बुद्धि पूर्वक वो व्रत, वो संकल्प, वो नियम अथवा जिसकी भी हम भावना बहा रहे हैं हमारे भीतर समाता चला जाएगा। और जब अबुद्धि पूर्वक हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में आने लगेगा तो ऐसा व्यक्ति सोते हुए भी उसी प्रकार के शुभ कर्म का बंध करता है, पुण्य कर्म का बंध कर रहा है। सो भी रहा है तो उसके जो कर्म बनेंगे अच्छे ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में जो चिंतन की धारा, यानी उस समय उसका ब्रेन चलते रहता है, तो ब्रेन में जो भी विचार आ रहे हैं वो उस अबुद्धि पूर्वक दशा के परिणाम स्वरूप अच्छे ही आते हैं और उससे वो कभी स्खलित नहीं होता है। तो ये जो फल होता है भावना का होता है, और भावना अच्छे से अच्छी, मजबूत से मजबूत भाना चाहिए। यदि हम अपने स्वभाव को अच्छा बनाना चाहते हैं, कई लोगों की शिकायत होती है कि हम बहुत सोचते हैं कि हमें क्रोध ना आए, कितनों की शिकायत है गुस्सा ना आए, लेकिन उस समय कंट्रोल ही नहीं होता है। कितनों की शिकायत है जब भी निमित्त मिलता है गुस्सा आ ही जाता है। स्वाध्याय कर रहे हो अथवा प्रवचन सुन रहे हो, उस समय क्या लगता है, अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, लगता है ना, विचार आता है नहीं, फिर भी गुस्सा आ ही जाता है। क्यों? इसलिए कि वह क्षमा का भाव उसके भीतर अभी अवचेतन मन में प्रवेश नहीं किया है। अभी अवचेतन मन में वही क्रोध का परिणाम गहरा बैठा हुआ है। तो इस जीव ने भावना कषाय की बहुत अधिक की है। क्रोध की भावना, बदले की भावना, वैर की भावना, राग की भावना, द्वेष की भावना ही हमेशा से करते आया है। जब भी खाली समय मिलता है उसके विचार उसी ओर जाते हैं, अशुभ की ओर ही पहले भी गए हैं और आज वर्तमान में भी जाते हैं। इसीलिए अबुद्धि पूर्वक जब भी निमित्त इस प्रकार से मिलता है तो वो उस ओर बह ही जाता है। सोचता है कि नहीं करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन बह गया। अब हमें उस संस्कार को तोड़ना है, तो उस संस्कार को तोड़ने के लिए आवश्यकता है भावनाओं को भाने की। इसके बिना कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इस कारण आचार्य भगवान इसे स्वाध्याय का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अनुप्रेक्षा, प्रभावशाली। अनुप्रेक्षा में फिर वो हमारे हृदय में समाहित हो जाए। समझ में आ रही बात? तो आप लोग 12 भावना भाते हो कि पढ़ते हो? क्या करते हो? पढ़ते हो? आचार्य भगवान एक बात कहते थे हमेशा, कोई व्यक्ति भावना को भाने वाला होगा तो एक भावना वो पढ़ रहा है तो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा बहुत देर तक, वो उसी में अटक जाएगा। राजा, राणा, छत्रपति, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, बस इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि वहाँ वह चिंतन में गहरा उतरने लगा। अब उसे अपना जीवन क्षणभंगुर दिखने लगेगा। जब हर एक व्यक्ति अकाल में ही जा रहा है, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी हो रही है, तो मुझे भी हो सकती है कि नहीं? मैं भी अकाल में जा सकता हूँ कि नहीं? कल का क्या भरोसा, कल का सूर्य दिखे ना दिखे, ऐसा वो सोचने लगेगा। जब यह उसे दिखने लगेगा तो फिर बोलेगा जब भरोसा नहीं है तो क्यों ना परिणाम अच्छे कर लिए जाए। जब कुछ भी नित्य नहीं है तो क्यों ना स्वयं को संभाल लिया जाए।
अब ये कहलाएगा चिंतन, और चिंतन का इफेक्ट ये होगा इसका स्वभाव अब बदलने लगेगा, उसका राग जो है टूटने लगेगा, आसक्ति घटने लगेगी। ऐसा होता है? नहीं हो रहा तो थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। एक सूत्र